सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 2 सेकंड मैथ विद राहुल। सो ये है हमारा परसेंटेज का पार्ट 4, जहां हम कवर करेंगे जनसंख्या वाले प्रश्न जो अक्सर SSJD, CHSL, MTS पर एक नंबर पर पूछा जाता है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है SSCJD 2023 में पूछा गया है। देखिए किस शानदार अप्रोच के साथ आज हम इस सवाल को करेंगे। मे बी शायद आपने इस मेथड से पहले सवाल कभी सॉल्व करा होगा। सो कहा गया है क्वेश्चन में, एक गाँव की जो जनसंख्या है वह 9600 थी। एक वर्ष के बाद पुरुषों की संख्या में 8% व महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि की जाती है, जिससे जो गांव की जो नई जनसंख्या निकल के आती है वह आती है हमारे पास 10,272। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो वृद्धि से पहले गांव में जो पुरुषों की संख्या थी वो कितनी थी। तो ठीक है, किसी भी गांव की जो जनसंख्या है वो निर्भर करती है वहाँ पर रहने वाले महिला एवं पुरुषों की जनसंख्या पर। और जब तक भी हम किसी भी चीज़ पे परसेंटेज वृद्धि ना करें वह क्या होती है, अपना आप पर 100% होती है। उसके उपरांत उसमें किसी प्रकार की वृद्धि या हानि की जा सकती है। राइट। सो क्वेश्चन में हमसे कहा गया जो गांव की जो जनसंख्या थी वो 9600 थी। मान लेते हैं 100% वहाँ के होंगे मेल जनसंख्या प्लस 100% ऑफ फीमेल जनसंख्या। इसकी वैल्यू कितनी थी? 9600 है, 9600। कहा गया है यदि एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% व महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, जिससे नई जनसंख्या 10,272 निकल के आती है। अब क्वेश्चन में कहा गया जो 8% वृद्धि हुई किसमें? मेल की जनसंख्या में, और 5% की वृद्धि हुई फीमेल की जनसंख्या में, जिससे हमारा क्या निकल के नई जनसंख्या 10,272। अब आप इन दोनों में देखिए 5% की तो कॉमन वृद्धि है, तो हम 5% को कॉमन ले सकते हैं। तो हम दोनों में कहते हैं 5% कॉमन लेते हैं, जो कि मेल में और फीमेल में तो हमारे पास हुई है। अब हमारे पास बचा गया 3% ऑफ मेल। अब इन दोनों का जो अंतर निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 10,272 में से अगर हम 9600 हटाएँ तो हमारे पास जो अंतर आएगा वो आएगा 672। अब यहाँ 5% मेल और 5% और फीमेल की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? ऊपर देखिए 100% ऑफ मेल और 100% ऑफ फीमेल की वैल्यू 9600 है हमारे पास। तो 9600 का ही हम क्या कर लेंगे? 5% निकाल लेंगे। अब ये 5% कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। सो 9600 का 5% हमें निकालने के लिए मैंने क्या बताता हूँ, 96 का मतलब होता है हमारा गुणा, और 5% जब परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो बट्टे में कहता है 100। तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या, ये क्वेश्चन क्या निकल के आया? 96 × 5। 96 × 5 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे निकल के आएगा 480। तो हम इस पूरे पार्ट की जो क्या रख सकते हैं वैल्यू, 480 हम रख सकते हैं वैल्यू को। प्लस हमारे पास क्या बचा है? 3% ऑफ मेल इक्वल टू 672। तो 3% ऑफ मेल इक्वल टू 672 माइनस 480। अब 672 में से अगर आप 480 माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ आएगा हमारा 12, 2 में से हमारा 0 गया तो 2 बचा, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से खासी लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया, हमारे पास कितना बचा? 9। ये हमारे पास 5 है, 5 में से 4 गया, बचा हमारे पास 1। तो 3% ऑफ मेल, इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई वो कितनी है? 192। तो सिंगल ऑफ जो मेल है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 192 डिवाइड में 3। राइट। सो जब हम इसे काटेंगे, एक मेल की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3 6 जा 18, बचा 1, और 3 4 जा 12 यानी 64। ये जो m है यानी 1% ऑफ मेल की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 64। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि वृद्धि से पहले गांव में जो पुरुषों की जनसंख्या थी वो कितनी थी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो पुरुष कितने थे हमारे, 100% ऑफ मेल थे। यानी जब 100% यानी जब 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के 64। तो हमारे पास अगर 100% की निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 64 × 100। जब हम 64 की 100 से गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? 6400। यानी कि ऑप्शन सी जो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। सो बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि गांव की जो आबादी है वो 10,000 है यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है एवं महिलाओं की संख्या 6% से बढ़ जाती है। सो जो फिर जनसंख्या निकल के आती है वो आती है 10,540। तो कितनी महिलाएं हैं? ऑप्शन हमें दिए गए। सो वीडियो में जो ये क्वेश्चन हमने लिया है ये MTS 2024 में पूछा गया है। लेट्स कैसे हम इसे स्मार्ट अप्रोच के साथ करते हैं। सो जो गांव की जनसंख्या मान लेते हैं जो 100% ऑफ मेल एंड 100% ऑफ फीमेल, इसकी जो वैल्यू है वह 10
1000 हमें दिए। अब 5% वृद्धि किस में हो रही है? पुरुषों में। 5% वृद्धि हमने किस में करी? मेल में। और 6% की वृद्धि हुई फीमेल में। इससे नई जनसंख्या क्या बनी? 10,540। अब यहाँ कॉमन वृद्धि कितनी परसेंट की हुई? जो मेल और फीमेल में दोनों में क्या है? कॉमन 5% की वृद्धि हुई है। 5% की कॉमन वृद्धि हुई है किसमें? मेल प्लस फीमेल में। प्लस यहाँ क्या बचा? यहाँ 6 था तो 1% फीमेल वृद्धि हमारे पास यहाँ बची है। अब इनका जो अंतर निकला है 10,000 से 10,540 हुआ है, यानी कि 540 इतनी संख्या का हमारा क्या है? मान है। अब यहाँ से हम 5% निकालेंगे। अब 100% की वैल्यू अगर 10,000 है, 10,000 किसकी वैल्यू दी है? 100% की वैल्यू। अगर हमें इसका 5% निकालें, यानी 10,000 का 5% जब हम निकालेंगे तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया हमारे, ये कितना निकल गया? 10,000 का 5% यानी 500, जो कि हमारे पास निकल गया है। तो इस पूरे पार्ट की जगह हम यहाँ 500 लिख सकते हैं, प्लस 1% ऑफ फीमेल इक्वल टू 540। सो 1% ऑफ फीमेल का जो मान आ गया है 540 माइनस 500। तो जो फीमेल की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 1% की, ये कितने आएगी? 40। अब पूछा है क्वेश्चन में तो कितनी महिलाएं, यानी गांव में वृद्धि से पूर्व महिला की संख्या कितनी थी? महिला की संख्या तो यहाँ 100% थी। अब 1% की वैल्यू यदि 40 है तो 100% जो महिला है फीमेल, उसकी वैल्यू के लिए हमें कहना पड़ेगा 40 इंटू 100, यानी कि 4000, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सो गाइज एमटीएस में ये सवाल पूछा गया था, तो कितने स्मार्ट अप्रोच के साथ हमने इसे सॉल्व करा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि गाँव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 15,280 है, यदि पुरुषों की संख्या में 25%, महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है तो जनसंख्या कितनी आती है? 18,428। तो गाँव में पुरुषों एवं महिलाओं की जो वर्तमान जनसंख्या है उनके बीच का अंतर हमसे पूछा गया है। सो गाइस ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, जो पहले 2 क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं उनसे एक डिफरेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉमन हमें वही लेना है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करते हुए आए हैं। 100% ऑफ मेल जनसंख्या एंड 100% ऑफ फीमेल, ये कितना है हमारा? 15,280। अब 25% किस में हुई? मेल में, एवं 15% क्या है? फीमेल की जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी 25% किस में वृद्धि हुई? मेल जनसंख्या में, 15% फीमेल में, जिससे नई संख्या कितनी निकल गई हमारी? 18,428। कॉमन वृद्धि लेंगे, कितना है कॉमन? 15% हम कॉमन ले लेंगे, जो कि हमारी मेल और फीमेल में हुई, प्लस इसमें से बची कितनी हमारी? 10% वृद्धि, जो किसकी है? मेल की, राइट। अब 18,428 में से हम 15,280 माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आएगी? 3148। अब आगे है हमें, अब आगे ये करेंगे, ये जो 15,280 है इसका 15% हम निकाल देंगे, यानी 15,280 का जब हम 15% निकालेंगे 15/100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी ये कितना आएगा फिर हमारा? 2 सत्ते 14, 2 छिके 12 और 2 चौक 8, यानी इसका जो 15% निकल के आएगा हमारे पास वो कितना होगा? 2292। तो हम इतनी पार्ट की जगह हम 2292 लिख सकते हैं, प्लस 10% ऑफ मेल इक्वल टू 3148, एंड 10% ऑफ मेल की वैल्यू निकालनी है मैंने 3148 माइनस 2292, ठीक है। सो 10% ऑफ मेल की जो वैल्यू है वो हमारे अब कितनी निकल के आ जाएगी? अब हमें क्या करना है? 3148 में से जब 2292 को हम क्या माइनस करेंगे, सो ये वैल्यू निकल के आएगी 856। सो 1% ऑफ मेल की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 856 बटे में 10, यानी 1% ऑफ मेल इक्वल टू 85.6। ये हमारी किसकी वैल्यू है? 1% की। यहीं से अगर हम 100% की वैल्यू हमको निकालनी होगी, सो अगर हमें यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी होगी, आएगी 85.6 इंटू 100, यानी 8560। ये तो हमारी आएगी मेल की। अब आगे हमें क्या करना है? मेल और फीमेल की जनसंख्या का, सो हमें क्या है? मेल और फीमेल की जनसंख्या का अंतर बताना है। अब टोटल जनसंख्या कितनी थी? 15,280, इसमें से मेल कितने हैं? 8560।
तो अगर हमें विमिन की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 15,280 में से माइनस कर देंगे 8,560। तो इसका जो अंतर कितना आएगा, 6,720। तो ये क्या है, हमारी जो 6,720 है ये जनसंख्या है किसकी, फीमेल की जनसंख्या। वो जो मेल की जो जनसंख्या निकल के आई थी वो आई थी हमारी 8,560। अब दोनों का अंतर हमसे पूछा है, तो अंतर के लिए हमें कहना पड़ेगा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना पड़ेगा, यानी 8,560 माइनस 6,720। ठीक है। सो हमारा आंसर क्या निकल के आया कि 0 में से 0 तो हमारा 0 आएगा, 6 में से हमारा 2 गया यानी कि हमारा 4, 5 में से 7 जान सकते हो तो हम इससे लेंगे हैसियत, ये हो जाएगा हमारा 15, 15 में से हमारा 7 गया तो हमारे पास कितना निकल के आया, 15 में से 7 गया तो हमारे पास बचा 8, यहाँ बचा हमारे पास 7, 7 में से 6 गया तो क्या निकल के आ गया 1। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर 1840, यानी कि ऑप्शन जो नंबर ए है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का टाइप अच्छा लगा सो हमारी वीडियोस को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपके फीड में आती रहे।